नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी और नव भारत टाइम्स एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। 2013 में दो रूसी भाइयों ने टेलीग्राम मैसेंजर नाम के एक ऐप बनाया जो अगले 10 सालों में ही पूरी दुनिया में पॉपुलर होने के साथ साथ एक चुनौती भी बन गया। प्रोग्रामर और गणितज्ञ निकोलाई वॉल्नेविच दुरोव और बिजनेस एग्जीक्यूटिव रहे उनके भाई पॉवेल दुरोव के दिमाग में पहली बार ये आइडिया तब आया जब दोनों रूसी सोशल नेटवर्क वीके के लिए काम करते थे, मगर दोनों ने ये सोच लिया था कि कुछ अब इससे अलग करना है। 2014 में दोनों भाइयों ने टेलीग्राम के खातिर वो कंपनी छोड़ दी। उनका ये कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सरकार को रास नहीं आया। दोनों पर इतना प्रेशर बढ़ा कि उनको देश छोड़ना पड़ा। हाल ही में पेरिस में टेलीग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉवेल दुरोव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से भारत में टेलीग्राम के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानते हैं क्यों टेलीग्राम को बैन किए जाने की बात की जा रही है। आखिरकार टेलीग्राम को लेकर सवाल क्यों बार बार उठ रहे हैं। हाल ही में यूजीसी नेट और नीट परीक्षा विवाद में भी टेलीग्राम का नाम सामने आया था। इसी साल 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को बिहार, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न जिलों में लीक कर दिया गया था। जांच में टेलीग्राम को इसका माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। टेलीग्राम फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और वीचैट के बाद सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। टेलीग्राम यूजर्स को पायरेटेड कंटेंट जैसे फिल्म, गीत, संदेश, सॉफ्टवेयर, ई बुक्स वगैरह शेयर करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हेट स्पीच और चरमपंथी प्रचार को फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भारत में टेलीग्राम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें ऐप पर प्रतिबंध लगाने की आशंकाएं भी लगाई जा रही हैं। क्या है टेलीग्राम और किन प्लेटफॉर्म पर करता है काम? टेलीग्राम एक क्लाउड आधारित इंस्टेंस मैसेजिंग ऐप है जो कि दुनिया भर के लोगों द्वारा एक्सेस किए जाने वाले कई प्लेटफॉर्म पर काम करता है। आपको अपने संपर्कों को किसी भी प्रकार के संदेश, फोटो, वीडियो और फाइलें मुफ्त में भेजने की अनुमति देता है। आप असीमित कॉन्टैक्ट या यूजर्स के प्रसारण के लिए 2 लाख तक के समूह या चैनल भी इसमें बना सकते हैं। वह अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन चैट के साथ साथ वीडियो फोन कॉल के लिए भी जाना जाता है। टेलीग्राम में शामिल प्लेटफॉर्म में से एक है मेलचिम्प। टेलीग्राम के इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 700 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। खास बात यह है कि इसने कभी भी अपना कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया। जनवरी 2021 में यह दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया था। 6.3 करोड़ डाउनलोड के साथ यह नंबर 1 बन चुका है। ऐप ने कहा कि सालाना करीब 1 अरब यूजर टेलीग्राम को इस्तेमाल कम्युनिकेशन और सूचना के लिए करते हैं। आज व्हाट्सएप समेत कई पॉपुलर मैसेजिंग ऐप मौजूद है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ साथ वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा टेलीग्राम और व्हाट्सएप में एक जैसी है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है जब दूसरे नंबर भूल गए हों, जबकि मैसेज के लिए व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप में आपको दूसरे पक्ष का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। टेलीग्राम में किसी भी व्यक्ति से सीक्रेट चैट किया जा सकता है, जबकि व्हाट्सएप फ़ोन नंबर के बिना सीक्रेट चैट की अनुमति नहीं देता है। एक फ़र्क यह भी है कि टेलीग्राम इस्तेमाल करने वाले अपनी पूरी मैसेज हिस्ट्री, फोटोज़, वीडियोज़ और फाइलों को क्लाउड पर सहेज सकते हैं। इसे ज़रूरत पड़ने पर यूजर्स भविष्य में इनमें से किसी की ज़रूरत पूरी कर सकता है। व्हाट्सएप या दूसरे मैसेजिंग ऐप ये सुविधाएं नहीं देते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स मोनाली बताती हैं कि टेलीग्राम के कुछ ग्रुप पर सीपी नाम से बच्चों को गंदे वीडियो की खरीद फरोख्त की जाती है। टेलीग्राम चैनल स्टॉप चाइल्ड अब्यूज पर पोस्ट किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल 26 जुलाई को टेलीग्राम द्वारा बाल दुर्व्यवहार से संबंधित 2193 से अधिक समूहों और चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जुलाई में ऐसे 53,000 ऐसे चैनल और समूहों पर पाबंदी लगाई गई थी। इस साल 26 जुलाई तक 6,70,000 टेलीग्राम चैनलों और ग्रुप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे गंदे वीडियो को तो पहले डार्क वेब से डाउनलोड किया जाता था, फिर उनको टेलीग्राम पर खरीदा या बेचा जाता था।
साइबर एक्सपर्ट मोनाली कृष्ण गुहा के मुताबिक टेलीग्राम पर एडल्ट कंटेंट और आपत्तिजनक फोटो वीडियो बहुत आसानी से मिल रहे हैं। टेलीग्राम चैनलों पर ऐसे कंटेंट की भरमार है। डार्क वेब की तरह टेलीग्राम भी मोबाइल यूजर्स के लिए डार्क वेब बनता जा रहा है। यूजर्स को ऐसे कंटेंट आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें जब टेलीग्राम पर रिपोर्ट किया जाता है तो उन्हें बंद कर दिया जाता है, मगर अगले ही दिन ऐसे गंदे वीडियो बेचने वाले कई ग्रुप्स रक्तबीज की तरह पैदा हो जाते हैं। रक्तबीज एक मिथकीय राक्षस था जिसे मारने के बाद रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरती थी उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते थे। टेलीग्राम की आरामदायक सामग्री, मॉडरेशन नीतियों और एन्क्रिप्टेड सेवा पेशकशों ने इसे साइबर अपराधी, आतंकी संगठनों और ड्रग डीलरों के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बना दिया है। इस्लामिक स्टेट ऑफ अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों ने सार्वजनिक रूप से हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए टेलीग्राम का अक्सर इस्तेमाल किया है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष से जुड़े लोग राजनीति से प्रेरित होकर टेलीग्राम पर अपनी आपराधिक गतिविधियों के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा हैकर्स भी टेलीग्राम का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों को छिपाने में करते हैं। साइबर एवं फॉरेंसिक लॉ एक्सपर्ट मोनाली कृष्ण गुहा आगे बताती हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, खुद का नया फ़ोन नंबर बनाकर इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और लोकेशन छिपाने की सुविधा की वजह से इसका इस्तेमाल ड्रग डीलर्स, आर्म्स डीलर, आतंकी करते हैं। वहीं पीपल नियर बाय भी के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल तस्करों की लोकेशन देखकर उनसे मिलना आसान होता है। टेम बॉन्ड्स के फीचर के कारण टेम्पररी ईमेल जनरेट करके सुरक्षित कम्युनिकेशन एक अन्य कारण है। वॉइसी बॉट के माध्यम से स्पीच टू टेक्स्ट फीचर के इस्तेमाल से बोलकर टाइपिंग की सुविधा, साथ ही अन्य कई ऐसे बॉट हैं जो फोटो से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, जिससे खुफिया संदेश पहुंचाने और तस्करी में अपनी एवं आसपास की लोकेशन की पहचान छिपने में भी यहां पर मदद मिलती है। टेलीग्राम के सीक्रेट चैट में क्या बात हो रही है इसका पता लगाना मुश्किल होता है। यूजर्स इन मैसेज को खुद भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हालांकि वो इन चैट्स को डिलीट जरूर कर सकते हैं। बड़ी चुनौती यह है कि टेलीग्राम पर भेजे गए कंटेंट या चैट को रोकने और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। एप्पल और व्हाट्सएप मैसेजिंग भी डिफ़ॉल्ट रूप से एन्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन ये यूजर्स को वर्चुअल फ़ोन नंबर के साथ साइन अप की अनुमति नहीं देते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम अकाउंट्स को सिम कार्ड से लिंक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। डार्क वेब फोरम से मैसेजिंग सुविधाएं आमतौर पर एन्क्रिप्टेड नहीं होती, उनमें अंतराल होता है क्योंकि वो ईमेल के समान ही काम करते हैं। डार्क वेब फोरम के विपरीत टेलीग्राम के पूरी तरह से डार्क होने की भी आशंका नहीं है। दरअसल टेलीग्राम की सेवा की शर्तें इतनी अस्पष्ट हैं कि बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार सहित अवैध गतिविधियों को पनपने में सहायक होता है। हालांकि टेलीग्राम अपने यूजर्स को आधिकारिक तौर पर अश्लील सामग्री पोस्ट करने से रोकता है, मगर लोचा यह है कि जब आप टेलीग्राम पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न करते हैं तो यह कहता है सभी टेलीग्राम चैट और ग्रुप चैट उनके प्रतिभागियों के बीच एक निजी है। हम उनसे संबंधित किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करते। रूस समर्थित हैकरों का एक ग्रुप किलनेट टेलीग्राम का इस्तेमाल करता है। इन हैकरों और साइबर अपराधियों ने टेलीग्राम के कई चैनलों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में किया है। कहा तो यहां तक जाता है कि इन हैकरों ने 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने के लिए भी टेलीग्राम का खूब इस्तेमाल किया था। ये समूह अमेरिकी अस्पतालों, एयरपोर्ट से जुड़ी वेबसाइटों को जब तक हैक करके गड़बड़ियां फैलाता रहता है। सितंबर 2022 में समूह ने एक अलग सुपर ग्रुप बनाया जिसमें 5000 ऐसे हैकर्स जोड़े गए जिनकी मकसद नए हैकरों की भर्ती करना था। टेलीग्राम ऐप की टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि साइन अप करके आप हमारी गोपनीयता नीति को स्वीकार करते हैं। यूजर्स को स्पैम के लिए हमारी सर्विस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक रूप से टेलीग्राम चैनलों, बॉट्स आदि हिंसा को बढ़ावा देना, अवैध अश्लील सामग्री पोस्ट करने की भी मंजूरी नहीं है। इस साल अप्रैल में बाजार नियामक संस्था सेबी ने टेलीग्राम पर शेयरों में हो रही सट्टेबाजी की जांच की बात की थी।
सेबी का मानना था कि इन चैनलों पर कुछ लोग शेयरों के भाव फर्जी तरीके से बढ़ा या घटा रहे हैं, जिससे आम निवेशकों को नुकसान हो रहा है। सेबी ने 30 सितंबर 2021 को मिली शिकायत के आधार पर सेफ बुल्स नामक चैनल के खिलाफ जांच शुरू की थी। सेबी ने जांच में पाया कि चैनल कई शेयरों की सिफारिश टेलीग्राम चैनल के जरिए कर रहा था और फिर इन्हें रिटेल निवेशकों को देने की सलाह दे रहा था। उस वक्त इसे पंप एंड डंप घोटाला कहा गया। मोनाली कृष्ण गुहा बताती हैं कि अभी दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड ट्रेडिंग हो रही है। टेलीग्राम से आने वाले वायरल लिंक अथवा .apk फाइलों पर क्लिक करने से सभी को बचना चाहिए। टेलीग्राम के सीईओ को इस बार क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या उनके ऊपर आरोप क्या है, जानते हैं। अधिकारियों के मुताबिक 29 साल के अरबपति को मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम से संबंधित गतिविधियों के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दुरों पर आरोप है कि टेलीग्राम पर हो रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने में वो विफल रहे। टेलीग्राम पर आरोप है कि मादक पदार्थों की तस्करी, बाल यौन सामग्री और धोखाधड़ी के मामलों में जांच इस ऐप ने अधिकारियों के साथ इसमें सहयोग नहीं किया। हालांकि टेलीग्राम ने इस आरोपों से इनकार किया है, वो इस तरह की चीज़ों को रोकने में विफल रहे। टेलीग्राम ने एक बयान जारी कर कहा कि ऐप मॉडरेशन यानी कि अवांछित गतिविधियों पर नज़र रखना और उन्हें काबू में करना इंडस्ट्री के मापदंड के अनुसार है और वो इसमें लगातार सुधार भी करते जा रहे हैं।